हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि की ढेर 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 सारी बधाइयाँ। आशा करती हूँ इस नवरात्रि के टाइम पे आपकी एनर्जी उस सुप्रीम लेवल तक जा मिले जहाँ पे आपके सारे मैनिफेस्टेशन सच हों। नवरात्रि के समय पे जितनी भी यिंग एनर्जी होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। और आपको पता है हर किसी के अंदर, चाहे आप आदमी हो या औरत हो, हर किसी के अंदर यिन एनर्जी होती ही होती है। क्योंकि जितना यान एनर्जी का प्रकोप हमारे अंदर है उतना ही यिन एनर्जी का भी है। टू बैलेंस एवरीथिंग, शक्ति और शिव दोनों का मिलन बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से नवरात्रि हमारी यिंग एनर्जी के बैलेंस में आने का एक बहुत बड़ा स्कोप होता है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप अपने एनर्जी को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें, पूरी तरह से फोकस में बैठ के मेडिटेट करें, अपनी मैनिफेस्टेशंस को ध्यान में रखते हुए अपने एंड रिज़ल्ट के बारे में सोचें। एंड आई कैन गारंटी यू कि आपके मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरे होंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि हाउ टू मैनिफेस्ट करेक्टली। बहुत लोग बहुत समय से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन उन्हें एंड रिजल्ट नहीं मिल रहा। कारण दो ही हो सकता है, या तो आपके मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस सही नहीं है, आप सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, या दूसरा कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी एक तरह से गलत है। सो मैनिफेस्टेशन हम किसे कहते हैं? इस कायनात से, इस यूनिवर्स से आपको जो चाहिए आप वो हासिल करना चाहते हो, आप मांगते हो, राइट, उसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अब आप मांग तो रहे हो लेकिन क्या गारंटी है कि कोई आपकी सुन रहा है? अगर आप भीड़ में खड़े हो और आप चिल्ला रहे हो, सो मैनिफेस्टेशन हम किसे कहते हैं? इस कायनात से, इस यूनिवर्स से आपको जो चाहिए आप वो हासिल करना चाहते हो, आप मांगते हो, राइट, उसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अब आप मांग तो रहे हो लेकिन क्या गारंटी है कि कोई आपकी सुन रहा है? अगर आप भीड़ में खड़े हो और आप चिल्ला रहे हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी आवाज़ सुनाई देगी? उसी तरह इस यूनिवर्स में बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी उस भीड़ का एक हिस्सा हो। अब भीड़ में से एक आदमी उठता है, वो माइक लेता है और फिर चिल्लाना शुरू करता है। अब प्रोबेबिलिटी क्या हुई? इंक्रीज़ हो गई। उसी तरह से मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आपको अपना स्कोप अगर बढ़ाना है तो आपको चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स करनी होगी। जस्ट बैठे अपने मन को तसल्ली दिया कि नहीं, आज का तो हमारा मैनिफेस्टेशन हो गया, मैं 10 मिनट सुबह बैठा था या मैंने फोकस करने की कोशिश की एंड आपने अपने मन को मना लिया कि आपका मैनिफेस्टेशन हो गया। बट क्या आपने उसको सही तरीके से किया? इस बारे में आज हम बात करेंगे कि सही तरीका क्या होता है। मैनिफेस्टेशन जब भी करें आप हमेशा एंड रिजल्ट को ध्यान में रखें, क्योंकि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो शुरू में हमारा दिमाग इसी तरह से प्रोग्राम्ड होता है बचपन से कि हमें लगता है कि एक सेकेंड के लिए हमें लगता है कि ये पाना मुश्किल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि बचपन से अगर आपको फील कराया गया है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता और जब आप बड़े होते हो आपको वो लव की चाह रहती है तो आप खुद पे डाउट करने लगते हो कि क्या मुझे वो प्यार मिलेगा। ये डाउट ही दिमाग में ना आए, ये डाउट ही दिल में ना आए, इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट पे मैनिफेस्ट करते हैं। कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि हमें हमारा लव ऑफ लाइफ कैसे मिलेगा, हमें बस ये मैनिफेस्ट करना है कि मुझे मेरा लव ऑफ लाइफ मिल गया है, राइट। इससे क्या होगा कि वो जो नेगेटिव फीलिंग होती है, वो जो डर होता है एक दिमाग में, जिसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली थोड़ी ड्रॉप हो जाती है, वो डर खत्म हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ। आपके घर में 5 नल है, राइट। अब अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे सिर्फ दूसरे नल से ही पानी चाहिए, मुझे बाकी 4 नल से पानी नहीं चाहिए, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ही गलत है। आपका एंड रिजल्ट क्या है कि आपको पानी चाहिए। अब वो किसी भी नल से मिले, आपका पानी मिलना इज योर एंड रिजल्ट और वो आपको मिलेगा।
इसीलिए कभी भी मैनिफेस्टेशन करते समय बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पैसे कमाना चाहते हो, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर किसी के पास एक स्टेबल जॉब होती है, बट आज के समय पे महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि सबको एक पैसिव इनकम चाहिए। तो अगर आप मन में यही मैनिफेस्ट करोगे कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट दिया, इट वोंट वर्क। क्या पता यूनिवर्स का आपके लिए कुछ अलग प्लान हो, क्या पता आपकी लॉटरी लगने वाली हो, क्या पता आप शेयर मार्केट में कुछ अच्छा करने वाले हो, क्या पता आप कोई बिजनेस डालने वाले हो। लेकिन क्योंकि आपने अपने ख्वाबों को यूनिवर्स पे इतना थोप दिया कि यूनिवर्स को फिर आपका योर विश इज यूनिवर्सेस कमांड, तो उनको फिर आपकी बात माननी पड़ती है। ही माइट हैव अ बिगर प्लान फॉर यू, बट देन क्योंकि आपने अपने प्लान को लिमिट कर दिया कि सैलरी में इंक्रीमेंट होने से ही आपका बढ़ोतरी हो रहा है, तो इन दैट केस फिर यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर पाता और वो आपको उतनी इंक्रीमेंट ही देता है। सो अगर 10% इंक्रीमेंट इज सफिशिएंट फॉर यू, देन ओके, इफ यू आर हैप्पी विद इट, देन इट्स गुड फॉर यू। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं, अपार्ट फ्रॉम माई सैलरी मेरे को और कुछ भी पैसिव इनकम चाहिए, तो इन दैट केस योर मैनिफेस्टेशन इज टोटली रॉन्ग। तो कभी भी मैनिफेस्टेशन एंड रिजल्ट के लिए करिए, कभी भी प्रोसेस पे फोकस ना करिए, और एक सेकेंड के लिए भी मन में डाउट मत आने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंक्रीमेंट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आपको इंक्रीमेंट ही चाहिए एंड आप खुश हैं। अब आप अगर ये डाउट लाएंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बोलूँ मैं अपने बॉस से, ये मैनिफेस्ट करते बैठेंगे, अगर ये डर आएंगे आपके दिमाग में, तो आप कितना भी मैनिफेस्ट करो कि थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव सक्सेसफुली गॉट इंक्रीमेंट इन माई सैलरी, वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं वो मैच नहीं हो रहा है, राइट? तो हमेशा आपका जो भी विजन है वो आपके दिल, दिमाग, थॉट, बिलीफ से सिंक्रोनाइज्ड रहना चाहिए। अगर सिंक नहीं होगा तो वो पूरे होने में प्रॉब्लम्स आएंगी। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। इस तरह से आप मैनिफेस्ट करिए, 30 डेज आप मैनिफेस्ट करिए एंड यू सी द रिजल्ट। इट्स ऑल मैजिक, ट्रस्ट मी, इट इज़। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।